सो हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आयनिक इक्विलिब्रियम का वाटर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो वाटर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि इसमें 100% से कम डिसोसिएशन होता है। क्या? 100% से कम डिसोसिएशन होता है। इसमें जो अल्फ़ा होता है वो 100% से कम होता है। 100% किस में डिसोसिएशन होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। बट हमें अपनी क्लास में मेनली वीक इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ना है, जिनमें से एक क्या है? वाटर है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि वाटर एम्फोटेरिक होता है नेचर में। क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर। मतलब कि ये बोथ एसिड्स और बेसिस के जैसे बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन में ये बेसिस की तरह भी, मतलब ये बेसिक हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है इन नेचर। ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। और जब हम प्योर एसिड्स में देखें, प्योर वाटर में देखें, सॉरी, प्योर वाटर में देखें, तो प्योर वाटर में क्या होता है? जो हाइड्रोजन के आयंस होते हैं वो किसके इक्वल, मतलब कि एकदम इक्वल होते हैं। जो हाइड्रोक्साइड के आयंस होते हैं इक्वल होते हैं नंबर। क्यों? क्योंकि तभी ये वाटर प्योर होगा। क्यों? अगर प्योर नहीं होता, अगर ये ज़्यादा एसिडिक वाटर होता ना, तो हाइड्रोजन आयंस हमारे ज़्यादा होते। अगर ये बेसिक होता नेचर में तो ये हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा होते। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन आयंस के कंपैरिजन में। तो अगर आपको ये लिखना हो तो आप ये भी लिख दो कि अगर हमारा वाटर एसिडिक है, क्या है? एसिडिक वाटर है, तो क्या होगा कि जो हमारे हाइड्रोजन के आयंस है वो ज़्यादा होंगे किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोक्साइड के आयंस में। और यहीं अगर हमारा जो वाटर है वो क्या है? बेसिक है, वाटर बेसिक है, तो जो हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस है वो ज़्यादा होंगे किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन आयंस के कंपैरिजन में। ओके। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो वाटर होता है उसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ H2O, वाटर की मोलैरिटी होती है 55.55 मोल्स पर लीटर। ये कैसे आया वो हम देखते हैं। देखो, 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर H2O में क्या होता है? 1000 ml वाटर और 1000 ग्राम H2O। और वाटर की डेंसिटी हमारी क्या होती है? 1 होती है इसलिए। और नंबर ऑफ मोल्स हम अगर H2O का निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा? 1000/18। 18 हमारा क्या है? वाटर का मोलर मास है H2O का। तो इसको सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा? 55.55 मोल्स पर लीटर। और अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप इसे 2x स्पीड में भी देख सकते हो। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो वाटर है उसमें क्या होता है? सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है? देखो, इस रिएक्शन में H2O ये क्या बना रहा है? H3O। अब देखो, सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होता है कि इसमें वाटर मतलब खुद को डोनेट कर सकता है और खुद एक्सेप्ट कर सकता है हाइड्रोजन, है ना। इसलिए ये क्या होता है? सेल्फ आयोनाइजेशन ये करता है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो वाटर है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ बेस की तरह। और इसलिए मैंने बताया था कि एम्फोटेरिक होता है नेचर में, तो यहाँ बेस की तरह। और ये क्या है?
कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। इसे हम H2O ऐसे लिख सकते हैं। और जब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, पहले हम ऊपर प्रोडक्ट को लिखते हैं, नीचे हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, तो वैसे ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। तो उसे ही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, मोबाइल चाहिए मुझे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जब हम नीचे वाले ये H2O है, इसको जब हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा H2O। यहाँ पे हमारा ये ऐसे ही रहेगा। और ये जो आप देख रहे हो, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये जो वाटर का प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, KW। और इसे भी हम अभी ऐसी एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम ये जो प्रोडक्ट है, क्या इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वाटर को, उसे हम KW में लिख सकते हैं। KW से हम इसे डिनोट करते हैं, और इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हमें क्या मिलता है, KW की वैल्यू हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन। और ये जो KW है, इसे हम क्या कहते हैं, ये KW क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। अब इसमें हम एक चीज़ करेंगे कि जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट है, इसमें हम दोनों साइड क्या लेंगे, लॉगरिथम लेंगे। क्या लेंगे, लॉगरिथम। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा, हम लॉगरिथम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लॉग KW लॉग हाइड्रोजन आयन H प्लस प्लस लॉग OH माइनस। तो हमने लॉगरिथम ले लिया है। अब क्या करेंगे, हम नेगेटिव ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग। तो जब हम नेगेटिव लेंगे तो क्या हमें मिलेगा, माइनस लॉग KW माइनस लॉग H प्लस और प्लस माइनस लॉग OH माइनस। ओके, तो माइनस हमने ले लिया, पहले हमने क्या किया कि लॉगरिथम ले लिया दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा, लॉग KW लॉग हाइड्रोजन आयन, और फिर ये हमारा ये आ जाएगा। और फिर जब हम नेगेटिव ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लॉग माइनस लॉग KW माइनस लॉग H प्लस और माइनस लॉग OH माइनस। तो हमारा ये आ जाएगा जब हम नेगेटिव लेंगे। और प्लीज़ आप स्पीड फास्ट कर लीजिए, जिससे सबकी हेल्प हो, स्लो से भी सबकी हेल्प होगी, और फास्ट आप जब स्पीड को कर लेंगे, स्पीड अप कर लेंगे, तो उससे भी अगर आपको लग रहा है कि स्पीड स्लो है तो उससे आपकी हेल्प होगी। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा PKW PH प्लस POH। ये कैसे आया, ये हमारा लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट से आया है, उसे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके लिए आपको एंटी लॉग वगैरह आना चाहिए। अगर मैं आपको जल्दी से बताऊं कि अगर जैसे कि PKW रहता है, या कुछ भी, जैसे मैं ले लेती हूँ अभी X ले लेती हूँ, PX रहता है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं,
माइनस लॉग एक्स लिखते हैं। और यहीं पे और पी के डब्ल्यू हुआ तो उससे हम क्या करेंगे, माइनस लॉग क्या लेंगे, के डब्ल्यू। तो ऐसी ही चीज़ हमने यहाँ पे की है, यही चीज़ हमने यहाँ की है। जैसे इसको हमने उल्टा कर दिया है, हमारा माइनस लॉग के डब्ल्यू दिया था तो हमने इसको क्या लिख दिया है, उसे हमने लिख दिया है पी के डब्ल्यू। ओके, पी और पावर में क्या है, के डब्ल्यू है, और पी पावर में क्या है, एच है, पी पावर में क्या है, वो एच है। अब यहाँ हम एक पॉइंट देखेंगे कि जो हमारी पीएच स्केल होती है ये किस पे डिपेंडेंट होती है, ये डिपेंडेंट होती है के डब्ल्यू और पी के डब्ल्यू में। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया था, तो पी डब्ल्यू और पी के डब्ल्यू में हमारा जो पीएच स्केल है वो डिपेंड करती है। और जो पीएच स्केल होती है वो रेंज कहाँ तक करती है, वो रेंज करती है 0 से पी के डब्ल्यू तक। कहाँ तक, 0 से पी के डब्ल्यू तक, जो हमने अभी फाइंड किया था ना पी के डब्ल्यू, तो वहाँ तक हमारा जो पीएच स्केल है उसकी रेंज ये होती है। और जो पीएच होता है न्यूट्रल वाटर का, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर, वो होता है पी के डब्ल्यू बाई 2। तो आज की वीडियो में हमने बस अभी इतना ही किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।